So good morning students, welcome to Premchand Memorial Public School in 8th class. Okay, so we are going to study today English grammar book. So just take out your English grammar book named Grammar Tunes. This is your English grammar book and come at page number 5, lesson 1, that is sentences. Okay, so before starting the lesson we need to know what is sentences. ठीक है, sentences होते क्या हैं, sentences की परिभाषा क्या होती है. Okay, you already know, still I am telling you. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, sentence क्या होता है, ये group of words होता है, ये शब्दों का एक समूह होता है. ठीक है, जिसका कोई ना कोई सेंस निकलता है. ठीक है, वो सेंसलेस नहीं होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो उसे हम सेंटेंसेस कहते हैं और हिंदी में से क्या बोलते हैं, वाक्य. ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट लिसन केयरफुली. सेंटेंसेस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, जिसका कोई ना कोई कंप्लीट मतलब निकलता है. ओके, अब सेंटेंसेस काइंड्स देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. Assertive or declarative. Okay, next is interrogative, third is imperative and fourth is exclamatory. Okay, assertive और declarative. अब इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, देखिए, affirmative और positive. ठीक है, we will let you know further. Okay, so now come here, let's first point, that is a sentence in the form of a statement is called assertive or declarative sentence. वो सेंटेंस क्या होता है जिसमें इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जो सीधी सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, उसको एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें ना कोई क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी नहीं किए जाते हैं, बट वो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ये नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सौरभ इज़ अ गुड बॉय, सौरभ एक अच्छा लड़का है. ओके, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ फुल स्टॉप, एक कंप्लीट सेंस है ये. ओके, और इसकी क्या की सिंपल स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना कोई इम्पेरेटिव होता है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया ये. ओके, नेक्स्ट इज अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ही विल कम, इट इज़ एफर्मेटिव और पॉजिटिव, इसको हम एफर्मेटिव भी बोलेंगे और पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, तो ये नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इन विच वी यूज़ नॉट विद द हेल्प ऑफ वर्ब. ओके, जैसे ही विल नॉट कम, इसमें नॉट का यूज़ हुआ है, नॉट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है. ठीक है, तो ये हो गया ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ओके, तो एसर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट होती है. क्लियर. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, लाइक हैव यू रीड द बुक, और स्पेशल इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड हियर क्वेश्चन मार्क, हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है. हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने बुक पढ़ी है. ठीक है, तो जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, a sentence in the form of a command, request, etc. is called an imperative sentence. Imperative sentence is called in Hindi, what is called in Hindi? It is called आदेशात्मक, जिसमें हम आदेश करते हैं, जिसमें हम कमांड करते हैं, और sometimes we request also, that is called imperative sentence, जिसे आदेशात्मक हिंदी में बोलते हैं, जिसमें हम आदेश कर रहे होते हैं, जिसमें समटाइम्स हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. जब रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. हम यहाँ पे कमांड तो कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे प्लीज़ लगा के एक रिक्वेस्ट कर दी है. ठीक है, कि कृपया मुझे एक गिलास पानी ला के दो. ओके, ये सेकेंड है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो. ठीक है, अब ये मेरी कमांड है ना, कि मैं किसी से बोल रही हूँ कि दरवाज़ा बंद करिए, तो दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ कम टू फोर्थ सेंटेंस, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस in the form of an exclamation expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called an exclamatory sentence. अब exclamatory sentence क्या होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी के जॉय का, कि कोई
इंसान खुश है, किसी के दुख का हमें पता चलता है। और कभी कभी सरप्राइजिंग कोई इंसान हमारे सामने सरप्राइज हो रहा है तो इस चीज़ का भी पता लगता है। या समटाइम्स वी सरप्राइज ऑल्सो बाय सीइंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देख के हम सरप्राइज होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे व्हाट अ हॉरिबल सीन, इफ़ आई सीइंग समथिंग दैट इज़ हॉरिबल। अगर मैंने कुछ अपने सामने ऐसा हॉरिबल देखा है, कुछ ऐसा भयानक देखा है, तो मैं अचानक बोलूँगी ना व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक सीन है ये। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। इसकी मेन आइडेंटिटी क्या होती है? जिस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या आइडेंटिटी होती है कि लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। लाइक एक लाइन लगाइए, उसके नीचे छोटी सी ये डॉट लगा देते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। जहाँ पे भी आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिले समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिले समझ जाइए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ पे प्लीज़ करके कोई सेंटेंस स्टार्ट है और हम कमांड कर रहे हैं, समझ जाइए वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एंड वन फर्स्ट वॉज assertive or declarative, simple statement in which we ask something or in which we use of not। ठीक है, जिसमें हम not का भी यूज़ करते हैं, वो हमारे होते हैं कौन से? assertive sentences होते हैं। समझ में आ गए चारों sentences? now come to subject and predicate, it's very easy। एक बार समझने की कोशिश करिए। ये मैडम आपको पढ़ा चुके हैं, हम पहले भी मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने की कोशिश करिए। लाइक दिस इज़ अ सेंटेंस, लाइक हम इधर आ जाते हैं। चलिए, द गर्ल स्टूड ऑन द वॉल, इसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करना है? सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है मेनली। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच डेनोट्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अब सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में द पर्सन और द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में या फिर जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होता है सेंटेंस का? प्रेडिकेट पार्ट होता है जिसके बारे में हम, जिस सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब हम ये बता रहे होते हैं। द प्रेडिकेट विल ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब। और सबसे मेन आइडेंटिटी क्या है कि जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब होती है। एक बार समझ लेते हैं। जैसे है ये सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। जैसे ये एक सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ गॉन टू मुंबई एंड यू हैव टू चूज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर। जो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अब हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बिल्कुल सिंपल है कि जब आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो, आफ्टर चूजिंग द सब्जेक्ट वॉट एवर रिमेन, जो भी आपका बचता है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग और द पर्सन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। वो समटाइम्स वो सब्जेक्ट, वो क्या होता है सब्जेक्ट, समटाइम्स वो पर्सन होता है, समटाइम्स वो कोई चीज़ होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट हो गया। जब आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो जो भी आपका सेंटेंस में बच रहा है सबको अंडरलाइन कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें वर्ब्स भी होती हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता कैसे लगाएं, एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। इट माइट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू लोकेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, बट व्हाट अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज द स्टेटमेंट। ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें क्या करना पड़ता है? हमें सब्जेक्ट फ्रंट में लाना पड़ता है। एक बार आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल है। आप एक सिंपल सेंटेंस में, एक असर्टिव सेंटेंस में तो आप पता लगा लेंगे सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट ये, सब्जेक्ट चूज़ किया, बाकी जो बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अब आप इंटेरोगेटिव में कैसे पता लगाएंगे? तो ये है आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब इसमें क्या है, किसके बारे में बात करें? यू के बारे में बात करें। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू।
ओके। और जो बाकी बचा आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अब हम इस आर को यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, जो सब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल अलग कर दो और बाकी जो भी वर्ब है उसको इधर लाके उसको सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव मत रहने दीजिए। इंटेरोगेटिव को चेंज करेंगे हम सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर वट एवर रिमेंड एंड आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो दिया नहीं होता है, वो इनविजिबल होता है। जैसे अगर मैं किसी से बोलूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें क्या है, ओपन क्या है, वर्ब है, द डोर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपन द डोर, मैंने बोल दिया दरवाज़ा खोलो, बट कौन खोलेगा यहाँ पे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट तो हमें ढूंढना पड़ेगा, इनविजिबल है। लेकिन ये अंडरस्टूड भी है ना कि अगर मैं मेरे सामने कोई है तो मैं उससे बोलूँगी ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। ठीक है, तो जो यू होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और ओपन द डोर प्रेडिकेट हो जाएगा। अंडरस्टूड। और एक्सक्लेमेटरी सब्जेक्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में समझिए, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और हाउ हैप्पी सी वॉज, अब ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, लास्ट में हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। अब इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए। अब इसका मीनिंग क्या है, हाउ हैप्पी सी वॉज, कितनी खुश थी वो, ये हो गया ना सेंटेंस का मीनिंग। तो अब इसमें सब्जेक्ट कितनी खुश थी, अब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट हमें दिख रहा है सी वॉज हैप्पी। ओके, सी वॉज हैप्पी। हाउ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उसकी क्या दिखा रहे हैं इसमें कि कितना खुश थी वो। ठीक है, तो सी हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया वॉज हैप्पी। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। ओके, सो identify the subject and the predicate in the following sentence and write in the box below. Okay, मैं सिर्फ आपको एक समझाऊंगी, remain you have to do yourself. I will give you the key also. मैं आपको पूरा आंसर सीट दूंगी but you have to try to do yourself too. Okay, so first is the girl stood on the wall. This is कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी है, नहीं है, इम्पेरेटिव है, नहीं है, इंटेरोगेटिव है, नहीं है, तो ये कौन सा बच रहा है हमारा सेंटेंस, ये क्या है, assertive sentence है। it is very easy to find out assertive sentence। ठीक है, it is very easy to find out what the subject in assertive sentence। तो assertive sentence है the girl stood on the wall, तो the girl क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो भी बच्चा हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टूड। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट हो गया स्टूड ऑन द वॉल। रिमेन आपको करने हैं खुद। ओके, एंड इट्स नॉट टफ। अगर आप सोचोगे समझोगे इस वीडियो को तो बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मे बी वन और सेवरल वर्ड्स। अब कभी भी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक वर्ड ही आपको मिले, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, द वर्ड्स दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सच अस फ्रेज इज़ देन कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ड उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ड वो होता है जो कि उस फ्रेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे समझाते हैं आपको, एक बार सुनिए इसको ध्यान से पहले। लुक एट दिस सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट हैव बीन हाईलाइटेड एंड द सब्जेक्ट वर्ड अंडरलाइन इन ईच केस। ओके, अब एक पहले ये देख लेते हैं, द वेदर वॉज हॉट। ठीक है, द वेदर वॉज हॉट। अब यहाँ पे द भी है और वेदर भी है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या बन गया, द वेदर, पूरा सब्जेक्ट बन गया हमारा द वेदर। ठीक है, बट इसमें सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, जिसके बारे में, जो मेन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड बन गया। ओके, इसी तरह से द हॉट वेदर कॉज द डेथ ऑफ मैनी बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, द वर्ड्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सच अ फ्रेज इज देन कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं। द हॉट वेदर, अब ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, हॉट वेदर। ठीक है, गर्म मौसम, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड आएगा और दा को मिलाने के बाद ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द वेदर बीइंग सल्ट्री स्पॉइल्ड आवर पिकनिक प्लान्स। ठीक है,
तो द वेदर, मौसम, बीइंग सल्ट्री मतलब जो उमस वाला मौसम होता है, तो उमस से भरे हुए मौसम ने क्या कर दिया, हमारी पिकनिक को स्पॉइल कर दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, जो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ड, वेदर बीइंग सल्ट्री, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया। ओके, इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंस अबव, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में जो ऊपर दिए गए हैं, द सब्जेक्ट वर्ड हैव बीन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जो सब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है, वो क्वालिफाइड किससे किया गया है, एडजेक्टिव से, जो कि एडजेक्टिव क्या है, हॉट है। एडजेक्टिव हॉट होता है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, वो हॉट है। ये वेदर क्या है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, हॉट है। तो जो हॉट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एन एडजेक्टिव, एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि दैट एक्ट्स एन एज एन एडजेक्टिव, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, जैसे कि बीइंग सल्ट्री, भरा हुआ उमस का मौसम, ठीक है, उमस से भरा हुआ मौसम, ठीक है। द इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी एन एट्रीब्यूट, और जो द है इसमें ये भी स्पेशल क्वालिटी रखता है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हैविंग स्पेशल क्वालिटी, ठीक है। तो द भी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है डेफिनेशन, द एडजेक्टिव और द एडजेक्टिव फ्रेज दैट क्वालिफाई द सब्जेक्ट वर्ड, जो सब्जेक्ट वर्ड को क्वालिफाइज करते हैं इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ओके, समझ में आ गया। एक बार इसको खुद भी रीड करेंगे पूरे लेसन को अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। दिस इज क्वेश्चन सी, लुक एट दिस एक्सर्प्स। एक्सर्प्स क्या होते हैं, कहीं के लिए हुए कोई अंश, कोई लाइन्स, ओके, फ्रॉम सम फेमस पोएम्स, ये कुछ फेमस पोइम्स की लाइंस दी गई हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट वर्ड, अब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, एज वेल एज इट्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को भी आइडेंटिफाई करना है। इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को आप अंडरलाइन करेंगे। पुट स्लैश वेयर द सब्जेक्ट हैज़ बीन ओमिटेड, और जहाँ पे सब्जेक्ट को मतलब इनविजिबल है वहाँ पे आप स्लैश का यूज़ करेंगे। ओके, तो एक बार मैं फर्स्ट आपको करके दिखाती हूँ, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट क्या है, अ क्रम्ब ऑफ अ केक वुड बी अ फीस्ट। अ क्रम्ब ऑफ अ केक, क्रम्ब क्या होता है, एक केक का टुकड़ा, वुड बी अ फीस्ट एंड लास्ट यू 7 days एट लीस्ट। अ फ्ली वुड बी अ फ्राइटेनिंग बीस्ट इफ यू वर 1 inch tall। सेल सिल्वरस्टीन, ये सेल सिल्वरस्टीन की पोएम के कुछ अंश हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं हम इसको। पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं पहले, ठीक है। अ क्रम्ब ऑफ अ केक, ठीक है, ये क्रम्ब ऑफ अ केक क्या हो गया, ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, तो जो भी बचा वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। अब वुड बी अ फीस्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब क्या है इसमें, एज वेल एज इट्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को भी फाइंड आउट करना है। एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट की डेफिनेशंस दी हुई है। यहाँ पे द एडजेक्टिव और द एडजेक्टिव फ्रेज दैट क्वालिफाई द सब्जेक्ट वर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड क्या है, केक है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड केक है, और जो इसको क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। तो हमारा एट्रीब्यूट क्या होगा, अ क्रम्ब। ओके, केक हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ड। नेक्स्ट लाइन, अ फ्ली वुड बी अ फ्राइटेनिंग बीस्ट। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, अ फ्ली, ओके, ये इस लाइन में सब्जेक्ट है। इफ़ यू वर 1 inch tall, और ये जो यू है ये क्या है हमारा, ये भी सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। वुड बी अ फ्राइटेनिंग बीस्ट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। वर 1 inch tall, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, इसमें ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, तो इसी तरह से आपको ट्राई करना है, कोशिश करिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम आपको आंसर कीज दे देंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट्स डू मोर। आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। ओपन द विंडो प्लीज़, देखिए मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे क्या हो रही है, कमांड हो रही है, प्लीज़ भी है, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क यू कैन सी हियर, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये सीधी सी बात है, आगे ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये। ओके, रिमेन यू हैव टू डू योर सेल्फ, अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ कम टू ई, रीड दीज सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द एट्रीब्यूट। अब इसमें सब्जेक्ट और एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो सब्जेक्ट वर्ड होता है उसके बारे में बताता है, समथिंग मोर, वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। सम सेंटेंसेज में नॉट हैव बोथ, और कुछ कुछ सेंटेंसेज में दोनों नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंसेज में दोनों आपको मिले, किसी किसी में एक ही मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट कर लेते हैं, द क्वाइट
mouse ate some cheese. Okay, so अब द क्वाइट माउस, ये हमारा पूरा हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट वर्ड नहीं दिया हुआ है फिर भी हमें एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ड का पता होना चाहिए। तो जो माउस है ये मेन है ना, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, द माउस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ड। ओके, और जो सब्जेक्ट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, द क्वाइट, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट। अंडरस्टूड? ओके, उसी तरह से अब हम दूसरा ले लेते हैं, सिंथिया द स्वीट गर्ल सैंग अ कैरल। अब ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सिंथिया द स्वीट गर्ल, द स्वीट गर्ल कौन है, सिंथिया है, ठीक है। सैंग अ कैरल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो द स्वीट गर्ल, अब सिंथिया तो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि मेन किसके बारे में हम बात करें, सिंथिया के बारे में बात करें, तो ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया। और जो ये द स्वीट गर्ल है ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। अंडरस्टूड? तो रिमेन आप करने का कोशिश करिए। ओके, कोशिश करेंगे, चलिए ठीक है। सारे नहीं होंगे, कुछ तो होंगे, एटलीस्ट जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो कुछ हद तक तो समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ड समझ में आएगा, एट्रीब्यूट समझ में आएगा। धीरे धीरे अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, सो दिस वॉज लेसन 1, दैट इज सेंटेंस। इसमें क्या क्या था, सेंटेंस था, देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस था, देन यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, देन यू हैव टू फाइंड आउट subject word and attribute. Okay, this is all. So please try to read all lesson yourself and try to solve all the exercise yourself. Okay, so bye, take care.